प्रथम पंचवर्षीय योजना, हर पंचवर्षीय योजना को देखेंगे और ये कैसे बनता था, योजना आयोग, नीति आयोग, सब चीज देखेंगे। ठीक है ना, पहले देखते हैं, पहले पंचवर्षीय योजना याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आता है। देखिए पहला जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखना है 1951 से 56 के बीच हुआ। ठीक है, पहला ही पंचवर्षीय योजना था, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये कौन मॉडल पे था? हेरोल्ड डोमर मॉडल, है ना। हेरोल्ड डोमर मॉडल जो होता है, आप ज्यादा बचत करना है, ठीक है ना, तो इस पे केंद्रित होता है ध्यान। अर्थव्यवस्था संतुलन विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ यहीं से। ये जो था प्राथमिक पंचवर्षीय योजना, तो किस पे केंद्रित था? तो बोलेंगे कृषि पे केंद्रित था। प्राथमिकता किसको दे रहे थे? कृषि। ठीक है ना। इसका लक्ष्य रखा गया 2.1, लेकिन लक्ष्य से अच्छा प्राप्त किया है, 3.6 प्राप्त कर लिया। विकास दर जो हुआ, लक्ष्य 2.1 लेकिन प्राप्त किया 3.6 प्राप्त कर लिए। बचत बढ़ाने पर अधिक जोर था, ठीक ना। पहला देखिए याद रखना है कि हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है 1951 से 56 के बीच चला। ये किस पे केंद्रित था? बचत बढ़ाने पर अधिक जोर देता है। और एक बात याद रखना है, किस पे केंद्रित था? कृषि पे था। इसमें कुछ जैसे बड़ी बड़ी परियोजना इसमें स्टार्ट किया, जैसे हुआ भाखड़ा नागर परियोजना, व्यास नदी परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। एक और परियोजना का नाम है जिसको आप लोग भली भांति परिचित होंगे, उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, ये 4 परियोजना कौन है इस समय विकास हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए पहला था हेरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा जो है ना, जो है 56 से 61 के बीच हुआ। इस समय जो थे महालनोबिस मॉडल आधारित था, इसका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इन्होंने रूपरेखा बनाई। ये जो केंद्रित था समाजवादी समाज की स्थापना पर ये केंद्रित था। ठीक है ना। देखिए पहला था आपका कृषि पे, इसमें क्या किया गया? भारी उद्योग को शामिल किया गया, भारी उद्योगों को, और औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। इसमें सरकार ना घरेलू की रक्षा के लिए आयात शुल्क लगा दे। देखिए आप अगर अपना उद्योग बढ़ाएंगे तो क्या लगाएगा? आप आयात शुल्क लगाएंगे। कोई देश आपका सामान ज्यादा नहीं भेजेगा तो आपका क्या होगा? फिर आपका सामान नहीं बिक पाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए लगाए। लेकिन इसमें आंशिक रूप से अच्छा प्राप्त किया हम लोग। 4.5 लक्ष्य रखे थे, प्राप्त हुआ 4.1, तो ठीक ही प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ उद्योग लगे, जैसे दुर्गापुर जो है, अब वो पश्चिम बंगाल में दिखेगा, भिलाई है, ठीक है ना, और राउरकेला है, ये सब आपको था। दोनों पंचवर्षीय योजना हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो ना 61 से 66 के बीच चला। 61 से 66 के बीच तृतीय पंचवर्षीय योजना चला। इसका उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना। पहली बार इसमें बात किया गया था, अर्थव्यवस्था क्या करना? आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फुट अवस्था में पहुंचाना, स्वतः अपने आप वृद्धि हो, तो इस तरह का। देखिए पहला था आपको, पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पे था, दूसरा था आपका उद्योग पे। इसमें दोनों को लाया गया, कृषि और उद्योग। तो आपको याद होने में दिक्कत है, पहला था कृषि, दूसरा था उद्योग, दोनों को मिला दिया गया तो तृतीय में आया। कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दिया गया। लेकिन इसमें देखिए इसका हम लोग लक्ष्य जो निर्धारित किए थे वो प्राप्त नहीं करे। विकास दर 5.6 माने थे और ये प्राप्त नहीं हो पाया, 2.8% ही प्राप्त हो पाया। क्यों ऐसा हुआ? 5.6 माने 2.8 प्राप्त। इस समय देखिए भारत 1962 में भारत चीन युद्ध हो रहा था और भारत पाक भी युद्ध हो रहा था। 1962-65 भी जो अस्थिरता का वातावरण था, ठीक है ना, इसके कारण क्या हुआ? हम तृतीय पंचवर्षीय योजना फेल हो गए, मतलब 2.6 माने थे, 2.8 ही प्राप्त कर सके। इसी बीच जो युद्ध चल रहा था तो बोला थोड़ा देर के स्टॉप करते हैं, योजना अवकाश लाते हैं। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जैसे खत्म होगा तो क्या लाया जाएगा? योजना अवकाश लाया जाएगा। ये जो 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश तैयार किया गया, देखिए 66 से 67 है ना, 67 से 68, 68 से 69, 66 से 69 तक रखिए, 1966 से 69 तक रखिए, ये एक योजना अवकाश। इसका वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 3.8 किया गया था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे का। आगे जो हमारे सामने है चौथा पंचवर्षीय योजना है ना। चौथा पंचवर्षीय योजना है जो ये देखिए, चौथा याद रखना है 1969 से 74 के बीच हुआ। 1969 में 74 बीच हुआ। स्थायित्व के साथ, स्थायित्व भी चाहिए, विकास करना है, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। स्थायित्व याद रखना है, इसमें याद रखना है क्या उद्देश्य था? स्थायित्व के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किया गया। 5.7% विकास दर लक्ष्य किया गया था, लेकिन प्राप्त किया गया 3.3। ये जो मॉडल एक एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है, ये मॉडल किस पे आधारित थी? क्या लिखिएगा? गाडगिल फॉर्मूला मॉडल पर आधारित थी। गाडगिल सरकार का जो 14 प्रमुख बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। हरित क्रांति कृषि में बढ़ावा मिला इसी में, सूखा समय पर हरित क्रांति इसी में आया। अब हम लोग ना इसका देखिए थोड़ा, इसका जो बता दिया आपको। अब पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जो है ना, तो देखिए ये जो थोड़ा यहाँ पे आ गया है तो इसको थोड़ा काट दिए, ठीक है ना। देखिए आप देखिए
देखिए पंचवर्षीय योजना जो ना 1974 से 77-78 के बीच आया। पंचम पंचवर्षीय योजना, इसमें पंचम में था कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 4.4 से 4.8 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। जनता पार्टी ने इसको समाप्त कर दिया, एक अलग योजना लाया। ठीक है, उस योजना का नाम क्या है? देखिए इसको छोड़ दिए, इसको हटाइए। रोलिंग प्लान। देखिए 1978 से 80 के बीच एक रोलिंग प्लान आया जो अस्थिरता का दौर था। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए जो यहाँ पे ना जनता पार्टी सरकार में मोरारजी देसाई थे, तभी लाया गया थी ना। सुझाव जो ये दिया था तो यहाँ पे ही लिखा गया, इसका सुझाव दिया था ना। सुझाव जो दिया था गुन्नार द्वारा, ठीक है, गुन्नार द्वारा इनको सुझाव दिया, मिडल गुन्नार द्वारा इसको सुझाव दिया गया था। और उस समय सरकार किसकी थी? मोरारजी देसाई की। रोलिंग प्लान में 1978 से 80 के बीच हुआ था। इसमें क्वेश्चन नहीं बचा है, ठीक है। इंदिरा गांधी का पंचवर्षीय योजना स्वीकार किया गया, ठीक है ना। अब देखिए छठी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान बता दिया आपको 1978 से लेके 80 या 83 जो भी मानिए। देखिए छठा जो पंचवर्षीय योजना है ना 80 से 85 के बीच हुआ। इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। गरीबी को हटाना, रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना ना काफी हद तक सफल भी है। देखिए 5.7 से लेके 5.2 से लेके माना गया था 5.2, लेकिन हम लोग प्राप्त किया कि 5 है, तो बहुत अच्छा प्राप्त किए। इसमें ये पंचवर्षीय योजना जो है ना उदारीकरण की शुरुआत और परिवार नियोजन, ठीक ना। उदारीकरण की शुरुआत इसी में हुआ और पंचवर्षीय योजना का जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन और शिव, हाँ, उदारीकरण जो होता है ना 1991 में पूरा लागू हुआ। लेकिन शुरुआत जो बोलेंगे ना तो छठी पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, है ना, 1982 में जो स्थापना हुआ था नाबार्ड का, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ। ठीक है, कौन कमेटी की सिफारिश हुआ था? शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना 1982 में। याद रखिएगा। लक्ष्य 5.2 लक्ष्य था, हम लोग प्राप्त किए 5.7, तो अच्छी बात है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 के बीच हुआ। इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो इसमें क्या नारा दिया गया था? भोजन काम उत्पादन। छठी पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छा जो आपको रिजल्ट दिए। इसका विकास दर था 5 था, लेकिन आया कितना? 6.02%। इसका उद्देश्य जो था उत्पादकता बढ़ाना, रोजगार के अवसर जुटाना, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार करना, सामाजिक न्याय प्रदान करना। अब आगे देखिए, अब 1985-90 के बीच इसके उनसे बीच में वार्षिक योजना 1990 से 92 के बीच वार्षिक योजनाएं अब शुरू किया गया। ये भी अस्थिरता का दौर था, विदेशी मुद्रा भंडार संकट का सामना कर रहा था, तो ये लाए थे। तो इसमें ये जो था ना, इसको बोलते हैं पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व में लाया गया, ठीक है ना। पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व में लाया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब लाया गया था। अब देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना जो था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजना का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आठवीं पंच 1992 से 97 भी था। मानव संसाधन का विकास के लिए था। और 5.6 से लेके 6.8 हो गया, ठीक है। 5.6 माने थे, 6.8 हो गया था, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें बहुत सारी योजनाएं चली थी, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष जो चला था 1993 मार्च में। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या हुआ? 1991 में हुआ था। हाँ, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। नगर पालिका ये सब का हुआ। WHO का भारत सदस्य भी बना इसी समय, ठीक है। अब यहाँ पे नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है, इस नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है आपको जो पूर्ण न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास 7.8 मानते लक्ष्य प्राप्त 6.8 प्राप्त हुआ। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना, वो देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्ष को लिए व्यक्तिगत आय को 2 गुना करना। 8.1 माने थे, 7.6 प्राप्त हुआ। ये भी सही था। उस समय सरकार जो थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब हम लोग आ रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना ना 7 से लेकर 12 तक चला। तीव्रता और समावेशी विकास, तीव्रतम और एवं समावेशी विकास। शिक्षा के लिए विशेष थीम था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, इसी समय था। स्वच्छ पेयजल इसी समय आपको देखने को मिलेगा।
इसका जो रूपरेखा तैयार किया था सी रंगराजन ने किया था, याद रखना। ये कौन किया था? सी रंगराजन ने किया था। लक्ष्य थे नॉट 8 प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्राप्त तो किए कम से कम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2000, आखिरी पंचवर्षीय योजना को इसलिए याद रखना है कि कब से कब तक चला, तारीख तक पूछ सकता है, 12 से 17 तक। ये तीव्र अधिक समावेशी संधारणीय विकास दर जो लक्ष्य रखा गया था 9 या 8 कर दिया गया था, ठीक ना। चलिए पंचवर्षीय योजना का खत्म हो गया। अब इसको योजना को कौन बनाती संस्था, उसके बारे में अब जानेंगे। पहले बात जानेंगे हम लोग कि भारत में योजना आयोग व्यवस्था, योजना आयोग की जो स्थापना हुआ है तो याद रखना है 15 मार्च 1950 को, ठीक है। ये इसका क्या क्या था? संसाधन का भविष्य में कैसे बेहतर रूप से प्रयोग किया जा सके। ये जो था समाजवादी अर्थव्यवस्था 1928 सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था, ठीक है। ये सामाजिक आर्थिक नियोजन जो है संविधान के भाग 8 में आपको मिलेगा, सॉरी 4 में मिलेगा। देखिए इसमें जो योगदान क्या क्या होता है, समाज कल्याण पे जोर होता है, आर्थिक विकास होता है, आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थिरता, सतत विकास, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक असमानता को कम करना, सामाजिक न्याय, ठीक है। ये सब इस पे पूरा ध्यान केंद्रित होता है। ये जो है ना, ये दृष्टिकोण जो था, योजना आयोग दृष्टिकोण था टॉप से बॉटम जाना, तो ऊपर से नीचे जाना, टॉप है ना, टॉप से आप क्या जाना, बॉटम जाना, नीचे जाना। देखिए योजना आयोग जो थी टॉप डाउन अप्रोच लगता था, सेंट्रल जो गवर्नमेंट पर ज्यादा शक्ति है, तो बाद उससे शक्ति अलग करना। नीति आयोग क्या करता है, अब जो नीति आयोग 2015 बना, उसको चेंज करके जो बना था 1 जनवरी 2015 को, 65 वर्ष की संस्था जो योजना आयोग थी समाप्त करके 2015 में एक संस्था बनी, का नाम नीति आयोग। नीति आयोग का अप्रोच क्या होता है, नीचे से आपको बजाना है, ठीक है ना। बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच, इसका डाउन अप्रोच है, ठीक है ना। और आपको अभी वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे लो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक।